बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में कई क्वेश्चंस के बाद आज हम लोग 23 नंबर में पहुंच चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 एक लिमिटिंग रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम समझाने के लिए। लिमिटिंग रीजन एक्चुअल में कैसे समझते हैं। एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्ट कर रहा है B2 से, बन जा रहा है AB2 और इसमें कुछ क्वेश्चन में डेटा है। उससे पहले आप अपना डेटा निकाल लीजिए। अपना डेटा क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स। ये आगे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ये मोल्स के टर्म में 1 है। ये 1 मोल ऑफ B है और ये 1 मोल ऑफ AB2 है। इसी चीज को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसा, इसी मोल को आप सिंपली पार्टिकल कह लीजिए। कहने का क्या मतलब है, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, 1 मोल ऑफ A reacts with 1 mole of B in order to gives you 1 mole of AB2। इसी चीज को ऐसे पढ़ सकते हैं कि 1 मोल ऑफ A, पार्टिकल के टर्म में 1 एटम ऑफ A reacts with 1 molecules of B। एक एटम A का एक मॉलिक्यूल B से रिएक्ट करता है, तो इस वे में ही पढ़ा सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप रिप्लेस कर सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na कांस्टेंट है, इक्वल कांस्टेंट और इक्वल हटाएंगे n प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो हम इसको नंबर ऑफ पार्टिकल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, 1 एटम A का रिएक्ट करता है 1 मॉलिक्यूल B से, B के 1 मॉलिक्यूल से, तो 1 मॉलिक्यूल AB2 बनता है। अब यहाँ पे 2 वर्ड समझिए, एक होता है LR और एक होता है ER। LR का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट, और ER होगा एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, ये रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए नहीं है। दोनों ही चीज जो है ये रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट। कोई रिएक्टेंट अगर जरूरत से ज्यादा है तो उसको कहा जाएगा एक्सेस रिएजेंट, और कोई रिएक्टेंट जरूरत से कम है, हमको चाहिए 4 मोल्स, हम सप्लाई कर रहे 3 मोल्स, तो जरूरत से कम है, अपने नीड पर कम है, ऐसे वो कहा जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहचानना होता है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे पता चलता है, हमेशा कोई भी रिएक्शन एक फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करता है। जैसे ये रिएक्शन 1:1:1 में रिएक्ट कर रहा है, चाहे मोल की बात करें चाहे एटम और मॉलिक्यूल की बात करें। 1 एटम ऑफ A 1 मॉलिक्यूल ऑफ B, तो रेशियो कितना है 1:1, तो फिक्स रेशियो में रिएक्ट करता है। अगर 1 मोल A है 1 मोल B है, तो 2 मोल्स A 2 मोल B से रिएक्ट करेगा। 10 मोल्स ऑफ A 10 मोल B से रिएक्ट करेगा, ताकि 10:10 रेशियो 1:2 बना जाए। तो रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस भी किया जाता है। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दे दिया है कि A का कुछ मोल्स दिया हुआ है, मोल्स के टर्म में नहीं, A का एटम्स के टर्म में क्वेश्चन है। 300 एटम्स ऑफ A, 300 एटम्स A का है, एंड 200 मॉलिक्यूल्स है, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B का 200 मॉलिक्यूल है। अब आप एक चीज सोचो, लिमिटिंग एजेंट कौन है, एक बार में यहाँ पे बता देंगे लिमिटिंग एजेंट कौन है। कैसे पहचानेंगे, A है कि B है, बता दीजिएगा। 100 एटम, एक एटम को 1 मॉलिक्यूल चाहिए, 100 एटम को 100 मॉलिक्यूल चाहिए, 300 एटम को 300 मॉलिक्यूल चाहिए। तो 300 एटम को 300 मॉलिक्यूल चाहिए, 300 एटम्स को 300 मॉलिक्यूल चाहिए, जबकि मॉलिक्यूल्स है कितना 200 मॉलिक्यूल्स। तो 300 एटम्स को 300 मॉलिक्यूल चाहिए, 200 मॉलिक्यूल मतलब 100 कम है, जो कम है लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे B2 है। तो एक्सेस रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट यहाँ पर A है। A ज्यादा है जबकि B कम है। दूसरा हम ऐसे बता सकते हैं कितना कम है, लिमिटिंग रिएजेंट में कितना कम है, B कितना कम है, तो 100 मॉलिक्यूल्स कम है। 100 मॉलिक्यूल और दे देंगे तो रिएक्शन सही तरीके से पूरे तरीके से फिनिश जाएगा। या हम कहेंगे ज्यादा है, ज्यादा कितना है, 200 मॉलिक्यूल के साथ 200 एटम्स चाहिए था, 1 मॉलिक्यूल के साथ 1 एटम चाहिए,
तो 200 मॉलिक्यूल के साथ 200 एटम चाहिए, जबकि एटम 300 है, 100 एटम एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा है उसको कहा जाएगा अनरिएक्टेड अमाउंट। तो अनरिएक्टेड अमाउंट किसका होगा? ए का अमाउंट बचा रह जाएगा, 100 एटम बचा रह जाएगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 100 एटम वैसे ही का वैसे ही 100 एटम ए के फॉर्म में रहेगा, Ab2 में कन्वर्ट नहीं होगा। और जो एटम बचा रह गया, जितना बचा रह गया वो रिएक्टेंट नहीं कहलाएगा, ना ही प्रोडक्ट कहलाएगा, वो ऐसे कोई है, कुछ बचा हुआ चीज है। नेक्स्ट है मोल्स के टर्म में, 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ बी से। बी का 3 मोल है जबकि ए का 2 मोल है। हाँ, 2 मोल 3 मोल। आप खुद सोच लो, सिंपल। 1 मोल के साथ 1 मोल चाहिए, तो 2 मोल के साथ 2 मोल चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 3 मोल है, मतलब ये ज़्यादा है। 2 मोल के साथ 2 मोल चाहिए, ज़्यादा है। ये ज़्यादा है मतलब ये क्या है? कम है। तो एक्सेस रिएजेंट यहाँ पे कौन हो गया? एक्सेस रिएजेंट हो गया बी, ये ज़्यादा है। जबकि लिमिटिंग एजेंट क्या हो गया? ये यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट है। ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, 3 मोल बी के साथ 3 मोल ए चाहिए, है 2 मोल, कम है। थर्ड, वेरी इजी, बहुत आसान होता है, इजी वे में समझिए। 100 आइटम्स 100 मॉलिक्यूल्स, 100 आइटम्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी से। एक एटम 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, 10 एटम 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, 100 एटम 100 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, कुछ भी नहीं बचा। ना ए ज़्यादा है ना बी ज़्यादा है, ना ए कम है ना बी कम है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट नॉट अवेलेबल एंड एक्सेस रिएजेंट ये भी नॉट अवेलेबल। ऐसे कंडीशन में पूरा का पूरा ए और बी रिएक्ट कर जाएगा और सब का सब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ए बी में। ए ने कहने का क्या मतलब हो जाएगा? ए ने कहने का मतलब हो जाएगा नॉट अवेलेबल। कोई रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ना ही कोई एक्सेस रिएजेंट इस रिएक्शन में है। नेक्स्ट, फाइव एंड 2.5, 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी। आप खुद से बता दो, 5 मोल के साथ 5 मोल चाहिए, कम है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर B2 है। और अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये एक्सेस रिएजेंट कौन हो जाएगा? ज़्यादा कौन है? ये। देखिए, एक्सेस रिएजेंट पता करना नहीं बोला है, हम आपको निकाल के बता दे रहे हैं। पता तो हम लोग को सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पता करने बोला है। नेक्स्ट डेटा इसी का उल्टा है, इसी का नेक्स्ट डेटा इसका उल्टा है। 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी। तो अगर ये उल्टा हो गया तो लिमिटिंग एजेंट उल्टा हो जाएगा। 2.5 मोल के साथ 2.5 मोल चाहिए, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, मतलब एक्सेस रिएजेंट यहाँ पर कौन हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट यहाँ पे B2 हो गया। और ये अगर ज़्यादा है क्वांटिटी में तो फिर कम ये है, तो लिमिटिंग एजेंट ये हो गया। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन बनाया सकता है, इजी है। और क्या 22 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था? 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी देख लेंगे, इसी में कंटिन्यू कर देंगे। इसको नोट करिए पहले।